शुक्रिया। सबसे पहले मैं मेरे कॉलीग नीतीश जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने में, आउटरीच करने में हमारे साथ सहयोग किया और कोलैबोरेशंस किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तारीख से लेकर 10 अगस्त तक चिनार बुक फेस्टिवल के सेकेंड एडिशन को यहाँ SKICC के लॉन्च में आयोजित किया जाएगा। इसका इनॉग्रेशन कल यानी कि 2 अगस्त को सुबह 11 बजे देश के शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और जम्मू कश्मीर के LG श्री मनोज सिन्हा जी करेंगे। साथ ही साथ बाकी विशिष्ट अतिथि भी वहाँ मौजूद रहेंगे। पूरे कार्यक्रम में यहाँ के सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को इनवाइट किया गया है। इनका पार्टिसिपेशन भी कंफर्म किया गया है। इनॉग्रेशन के अलावा हर रोज़ पूरे दिन को 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला पार्ट रहेगा बच्चों की एक्टिविटीज़ का, जो सुबह मॉर्निंग 11 से लेकर 2 बजे तक रहेगी। उसमें अलग अलग इवेंट्स, एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और कॉम्पिटिशन्स के साथ साथ जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अवार्ड के रूप में हम किताबें भी गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा जो लंच से लेकर इवनिंग तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने बहुत सारे बुक रिलीज फंक्शंस, बहुत सारे ऑथर्स, राइटर्स, स्कॉलर्स को बुलाया है जो अलग अलग विषयों पर वहाँ चर्चा करेंगे, किताबों को रिलीज़ किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में जो एक विशेष भूमिका रहेगी वो NCPL की रहेगी, क्योंकि NCPL और NBT दोनों शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्थाएं हैं और दोनों संस्थाओं ने एक साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर के साथ और बाकी जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, JNK अकेडमी है, तो ये पूरा इवेंट एक कोलैबोरेटिव मॉडल में डेवलप किया गया है। और उर्दू के बहुत सारे नामी गिरामी लेखक भी, राइटर्स भी, शायर भी, पोइट्स भी यहाँ इनवाइट किए गए हैं। 2 विशेष चीज़ें इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। एक एग्जीबिशन हमने लगाई है शारदा स्क्रिप्ट पे, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। शारदा स्क्रिप्ट का एक अपना इतिहास है जो लगभग 1200-1300 साल पुराना है। उसको प्रिजर्व करने का एक प्रयास है कि किस प्रकार से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। साथ ही साथ राजतरंगिणी जो हमारा सबसे एपिक डॉक्यूमेंट यहाँ का है, उसको लेकर हमने बहुत सारे डिस्कशंस रखे हैं और उस पर बेस्ड काफ़ी फॉकलोर बेस्ड स्टोरीज और बुक्स यहाँ तैयार की जाएगी। इसके अलावा लास्ट ईयर हमने बहुत सारी कश्मीरी बुक्स ट्रांसलेट की थी, जो हिंदी, कश्मीरी, इंग्लिश कश्मीरी बाइलिंगुअल बुक्स जो NEP 2020 के तहत स्कूल बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। इस बार हमने गोजरी भाषा को उस पर फोकस किया है, तो इस बार बच्चों के लिए गोजरी भाषा का एक बड़ा ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट भी यहाँ लॉन्च किया जा रहा है, जो आने वाले 9 दिनों में कंप्लीट किया जाएगा। इसके अलावा हर शाम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट को हमने इनवाइट किया है, जो लोकल आर्टिस्ट हैं स्पेशली, उनकी आर्ट को हमारे प्लेटफॉर्म से हम देश दुनिया तक पहुंचाएं। और केवल यही नहीं, आने वाले समय में इनको हम NBT के बाकी जो कार्यक्रम्स हैं, जो हमारे बाकी बुक फेस्टिवल देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, वहाँ भी इन आर्टिस्टों को हम लेके जाएँ, ताकि हमारी जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, जो लीगेसी है, उससे पूरे देश को जानने का मौका मिले। इसके अलावा जो मेन एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स भी रखे हैं, जो पूरे इवेंट के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के रूप में बच्चों के लिए आयोजित किए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत में जैसे जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों पेयर्ड स्टेट माने जाते हैं, तो कुछ तमिल राइटर्स और स्कॉलर्स को भी हमने इनवाइट किया है, ताकि दोनों रीजन्स के बीच क्या क्या कल्चरल लिंकेजेस हैं उसके बारे में भी जानने का मौका मिले। विशेष रूप से इनॉग्रेशन सेरेमनी में जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐतिहासिक पुस्तक हमने लास्ट ईयर रिलीज़ की थी, जिसे माननीय गृह मंत्री जी ने रिलीज़ किया था। उसका कश्मीरी संस्करण भी हम लोग लेकर आएंगे, जो कश्मीर के पूरे ऐतिहासिक जो लैंडस्केप है उसको एक्सप्लेन करती है विजुअल्स के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, जिसे ICHR के सहयोग से हमने तैयार किया है। इसके अलावा बहुत सारी कोलैबोरेटिव मॉडल में हमने एक स्पेशल कॉर्नर डेवलप किया है, जहाँ पर स्कूल एजुकेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आकर अपना डिस्प्ले और एग्जीबिशन हर रोज़ अलग अलग थीम पर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा पब्लिशर, 200 के आसपास लगभग स्टॉल्स, सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सरकार के सभी विभागों का सहयोग हमें मिला है, विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, स्कूल एजुकेशन का, समग्र शिक्षा विभाग का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। मुझे नहीं लगता कि इतना कोलैबोरेटिव मॉडल में अभी तक कोई इवेंट यहाँ इस स्केल पर आयोजित किया गया होगा। पिछली बार भी हमें बहुत सहयोग मिला था, उसी का परिणाम है कि इस बार इवेंट को और हम स्केल अप कर पाए हैं। और विशेष रूप से पूरे इवेंट को टिकट फ्री रखा गया है, तो
तो यहाँ आने के लिए किसी को भी कोई एंट्री के लिए कोई टिकट या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये ओपन इनविटेशन है पूरे कश्मीर वासियों के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए कि कोई भी आदमी, किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति यहाँ आकर इसमें हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा जितनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्लान है वो भी नॉन रेगुलेटेड हैं, मतलब आप किसी भी इवेंट में किसी भी समय अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। विशेष रूप से 2 चीज़ें, हम स्पेशल डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे सभी किताबों पर, एनबीटी की ओर से भी और बाकी पब्लिशर्स की ओर से भी। एनसीपीएल की ओर से भी उनके पब्लिशर्स एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर करेंगे। और एक हमारा अभियान है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, यानी कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में जो बच्चे आकर यहाँ रजिस्टर करेंगे, वैसे भी आप भी आज उसको स्कैन कर सकते हैं, तो लगभग 2200-2300 किताबें उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और आने वाले टाइम में ये किताबें लगभग 5000 हो जाएगी। सो ये ऐप बेस्ड एक्टिविटी है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है और जिनके पास ये ऐप होगा विशेष रूप से उनको डिस्काउंट भी हम लोग अपने एनबीटी काउंटर पर अलग से देंगे। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है कि इस फेस्टिवल को पिछले साल अगर सक्सेस बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो वो मीडिया बंधुओं का रहा। आप लोगों से हमें जो पॉजिटिव फीडबैक्स, सजेशंस, आपकी रिकमेंडेशंस हमें मिली, उन सबको हमने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। इस बार भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपको कुछ लगता है हम और बेहतर कर सकते हैं तो आप हमें सुझाव दें और हमारी ये बात जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि घर में हर व्यक्ति को यहाँ आने के लिए आप निमंत्रण दें। आपके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज कर पाएँ और इस फेस्टिवल को हम एक सक्सेस के रूप में लोगों के बीच लेके जाए। बिकॉज कश्मीर की जो आर्ट, लिटरेचर, कल्चर की जो रिच लीगेसी है उसको दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है और इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं कि हम किताबों के जरिए, एग्जीबिशंस के जरिए, एक्टिविटीज़ के जरिए, इवेंट्स के जरिए लोगों तक लेके जाएं। और जैसे कि पिछली बार आप लोगों ने हमें सजेशन दिया था कि इंटीरियर एरियाज़ में भी आप लेके जाइए, तो अभी हमने कुछ दिन पहले इसी महीने कुपवाड़ा में भी बुक एग्जीबिशन किया था, वहाँ भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला। अभी हम राजौरी, पुंछ और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी धीरे धीरे नई एक्टिविटीज़ हम जम्मू कश्मीर में अपनी ओर लेकर आएंगे, ताकि ये किताब केवल श्रीनगर तक ये बुक फेयर सीमित न रहे और ये बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने इस बार भी कोलैबोरेट किया है। बडगाम, गंदरबल, अनंतनाग सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इनवाइट भेजा गया है। और पूरे इवेंट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए विशेष रूप से हमने अरेंजमेंट्स किए हैं। बहुत सारे आपके सेल्फी कॉर्नर्स भी बनाए गए हैं जिनको आप फील कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको डिज़ाइन किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन से कि वो अपनी बात रखें। उसके बाद शम्स साहब थोड़ा उर्दू के बारे में बताएंगे और फिर हम आप सबके सवाल भी लेंगे। जैसे आए हुए हमारे सभी जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स एंड all our friends from the media, I heartily welcome you to this important press conference on the चिनार बुक फेस्टिवल, जो कि हमें मालूम है कि कल 2 अगस्त 2025 से चिनार बुक फेस्टिवल हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि 10 अगस्त तक श्रीनगर में SKICC में होने वाला है। सबसे पहले तो मैं इस चिनार बुक फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र्स को, नेशनल बुक ट्रस्ट हो या यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी अनोखी पहल ली है जिससे ना केवल कश्मीर में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर सारे रीजन्स में पढ़ने के प्रति, बुक्स के प्रति एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। हमने देखा कि कैसे पिछले साल जो चिनार बुक फेस्टिवल हुआ था, दैट वॉज अ बिग सक्सेस, एंड इस बार जो चीज़ें लास्ट ईयर हुई थी वो तो होंगी और कुछ और बेहतर करने के लिए नई चीज़ें भी इसमें जोड़ी जा रही है। जैसे कि मुझे बताया गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जितनी भाषाएं हैं, डोगरी हो, गोजरी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, और भाषाएं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, चाहे इंटीरियर्स में बोली जाती है, चाहे दूर दराज के कोई इलाकों में बोली जाती है, उन सब से रिलेटेड उन सब भाषाओं की यहाँ पे किताबें सबके लिए अवेलेबल होंगी। यहाँ पे मुझे बताया गया कि काफ़ी सारे सेशंस भी होंगे जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिस्ट, कल्चरल एक्टिविस्ट, राइटर्स, पोएट, शायर, वो सब आके यहाँ पे जो वेरियस सेशंस हैं उन सब में भाग ले पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा है कि बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जनरेशन थोड़ा मोबाइल फ़ोन्स एंड बुक से थोड़ा
दूर है आजकल। तो ये जो पहल है कि बच्चों के लिए एक डेडिकेटेड कुछ स्लॉट्स रखे गए हैं 2-3 घंटे डेली, जिसमें केवल बच्चों की बुक्स पे या बच्चों के रीडिंग स्किल्स पे उन पे फोकस किया जाएगा, उनकी किताबों के बारे में उसके ऊपर सेशंस होंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट पहल है जो चिनार बुक फेस्टिवल में ली जा रही है। मेरी सभी मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये फेस्टिवल हमारा 1 हफ्ते का है, लगभग 9 दिन का है, 2 से 10 अगस्त। तो क्यों ना हम अपने अपने अखबारों में, अपने अपने चैनल्स पे, अपने अपने ट्विटर हैंडल्स पे पूरे इस पूरे बुक फेस्टिवल के दौरान 2 से 10 अगस्त तक क्यों ना हम कुछ एक स्पेशल स्टोरी कवर करें डेली, कि आज चिनार बुक फेस्टिवल में ये हाईलाइट थी, आज चिनार बुक फेस्टिवल में गोजरी की ये किताबों के बारे में चर्चा हुई, आज चिनार बुक फेस्टिवल में कश्मीरी की इन पुराने चीज़ों के बारे में चर्चा हुई, आज चिनार फेस्टिवल में कलहन की राजतरंगिनी के बारे में या अन्य जैसे हमें बताया गया कि शारदा स्क्रिप्ट के बारे में सेशंस होंगे, उसके बारे में आज चर्चा हुई। तो जो यहाँ पे चर्चा होगी प्लस आप जो आपकी रिसर्च है, जो आप अपना एक एनालिसिस करेंगे उसका, तो डेली क्यों ना हम एक एडिटोरियल या कुछ आर्टिकल इस चिनार बुक फेस्टिवल में आपके अखबारों में देखें, वो एक बहुत आपकी तरफ से एक पॉजिटिव इनिशिएटिव रहेगा। जितने डिजिटल मीडिया के हमारे साथी हैं, हम क्यों ना एक छोटा सा कुछ मिनटों का एक सेशन अपने चैनल्स पे डेडिकेट करें, जिसमें चिनार बुक फेस्टिवल का कवरेज हो, जिससे ना केवल श्रीनगर बल्कि जो जम्मू संभाग के लोग हैं या सभी को मालूम चले कि श्रीनगर में ऐसा कुछ चिनार बुक फेस्टिवल हो रहा है। एंड हो सकता है वो फिजिकली यहाँ पे ना आए, लेकिन एक जो उनके मन में भावना होगी टूवर्ड्स रीडिंग, टूवर्ड्स बुक एंड टूवर्ड्स दिस फेस्टिवल, हम उसको थोड़ी प्रेरणा दें। बहुत सारी किताबें ऑनलाइन रूप में भी हमारे लिए रखी जाएंगी, तो हम उनका बहुत अच्छे से सभी लोगों में प्रमोशन करें। ये मेरी मीडिया के जो हमारे दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फेस्टिवल को अच्छे से कवर कीजिए और फिर कुछ अलग अलग स्टोरीज कीजिए। एक बात और बताई गई कि यहाँ पे ना केवल जम्मू कश्मीर बल्कि जैसे तमिल भाषा है उसके बारे में भी किताबें होंगी कि जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु पार्टनर स्टेट्स है, एक भारत श्रेष्ठ भारत में, तो हमारा जो कल्चर है वो एक्सचेंज होता रहना चाहिए। तो ये सब एक बहुत अद्भुत इनिशिएटिव है जो कि चिनार बुक फेस्टिवल नेशनल बुक ट्रस्ट श्रीनगर में ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस फेस्टिवल को हम एक बहुत सक्सेसफुल फेस्टिवल बनाएं एंड आने वाले समय में लोग चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स और रीडिंग की तरफ दोबारा जाए। थैंक यू सो मच। इस चिनार बुक फेस्टिवल के बारे में आप लोगों को बताया, ये कितनी खुशी की बात है। अब आ गया बस, ये एक खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का एक बुक को प्रमोट करने का जो सबसे बड़ा इदारा नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसके पास हिंदुस्तान की 8 शेड्यूल से ज़्यादा भी जो लैंग्वेजेस हैं उसे प्रमोट करने का मैंडेट है, उसमें एक मैंडेट उर्दू के प्रमोट करने का भी है। और दूसरी तरफ कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, जो हुकूमत हिंद का वज़ारत तालीम का एक इदारा, जो सबसे बड़ा इदारा है, ऐसा इदारा पूरे दुनिया में नहीं होगा। ये दोनों इदारे मिल करके कोलैबोरेटिव तरीके से ये चिनार बुक फेस्टिवल का एहतमाम कर रहे हैं, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया और कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें मदद मिल रही है। उर्दू के हवाले से मैं उर्दू रीडर्स और उर्दू के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये पहला मौका होगा जब किसी इस तरह के फेस्टिवल में हिंदुस्तान के वो इंस्टीट्यूशन जो उर्दू में जिनका एक बड़ा मकाम है, वो सब आपके यहाँ आए हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर उर्दू के एक कारी को अंजुमन तरक्की उर्दू के बारे में इल्म होगा, जो 1903 में कायम किया गया था, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। गालिब इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है।
रेख्ता फाउंडेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, खुसरो फाउंडेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी यहाँ आ रही है, रजा रामपुर लाइब्रेरी यहाँ आ रही है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आ रही है। ये वो तमाम इदारे ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत में उर्दू पब्लिशिंग के हवाले से बड़ा नुमाया काम किया है। तो ये खुशकिस्मती है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि उर्दू के जो नामवर पब्लिशर हैं वो आपके यहाँ आए हैं, और इस उम्मीद से कि वो न सिर्फ अपनी किताब बेचने आए हैं बल्कि जो कल्चरल डायलॉग है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को ये फौकियत हासिल है कि यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं, जिसका जिक्र अभी नितेश जी और हमारे सर युवराज मलिक साहब ने भी किया। यही हिंदुस्तानी ज़बानों का जो इख्तलात है और यही जो हम आहंगी है, इसी से एक नई जहत बनेगी। यही एक हिंदुस्तान का एक जो नज़रिया, एक तस्वुर है कि मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चर सोसाइटी। तो ये एक जो फेस्टिवल हो रहा है, इस फेस्टिवल को आप लोग सिर्फ ये सोच करके ना सोचें कि एक फेस्टिवल है, बल्कि एक तारीख साज काम हो रहा है, एक संगमील आप लोग तय करेंगे। चूँकि ये तमाम चीज़ें एक साथ इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर हो रही हैं, जहाँ हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, डोगरी भी है, गोजरी भी है, और भी मुख्तलिफ ज़बानें, जैसा कि कहा गया कि तमिल के हवाले से भी है। तो इन तमाम चीज़ों को मेरा ख्याल है कि बहुत खुशामदीद कहना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। इस दौरान उर्दू की तकरीबन 20 के करीब हमारी जो सरगर्मियाँ हैं जो हो रही हैं, जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके के बड़े नामवर राइटर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी आप लोग के लिए एक मौका होगा कि आप नुसरत मेहदी को सुन सकें, गज़नफ़र साहब को सुन सकें, आप शफ़ीक़ दुबई साहब को सुन सकें। ये बड़ा नाम है, इन लोगों का उर्दू वर्ल्ड में एक बड़ा नाम है। ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं और काउंसिल ने ये कोशिश की है और फोकस किया है कि वो जो यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो मकामी जो जमालियात है, मकामी तहज़ीब है, इसको भी काफ़ी प्रमोशन को लेकर के हमने प्रोग्राम वज़ा किया है। मुझे लगता है कि इससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हम लोग किस स्केल पर इस काम को ले गए हैं। बकिया जो आप लोग सवाल करेंगे उसका हम लोग जवाब देंगे। शुक्रिया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।